नमस्कार, ट्रक भैया में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आ गए हैं टाटा LPT 2825C और देंगे आपको पूरी जानकारी। आसान भाषा में बताएंगे आपको इसकी कीमत, बताएंगे सारे फीचर, यानी कि देंगे फुल रिव्यू। जैसा कि आपको पता है हमने शुरू किया है आपकी फरमाइश, जहां आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आगे आप किस ट्रक का वीडियो देखना चाहते हैं और हम जल्दी से जल्दी उस ट्रक का वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मोहित यादव जी ने फिर से हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें देखना है टाटा LPT 4825C का ये वीडियो, तो उनकी पसंद पर हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, चैनल पर पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या इस ट्रक में खास और क्यों करना चाहिए आपको इस पर विश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके वजन के बारे में तो हमें देखने को मिलता है 47,500 किलोग्राम का वजन। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो हमें देखने को मिलता है कम्यून्स ISBE का 6.7 लीटर वाला BS6 इंजन। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इंजन टाइप की तो ये होता है CRDI TCIC डीजल इंजन। और अगर बात करते हैं इस इंजन से मिलने वाले मैक्सिमम पावर की तो वो होता है 186 किलोवाट का, यानी कि 249 हॉर्स पावर का, जो कि हमें ये पावर मिलती है 2300 यानी कि 2300 राउंड पर मिनट पर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं कि इंजन का टॉर्क कितना है, तो वो होता है 950 न्यूटन मीटर का, जो कि हमें मिलता है 1100 से 1700 राउंड पर मिनट पर। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं इंजन फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लोड बेस्ड स्पीड कंट्रोल, यानी कि आपके लोड के हिसाब से जो है अब स्पीड कंट्रोल होगी, और व्हीकल एक्सेलरेशन मैनेजमेंट, गियर शिफ्ट एडवाइजर, मल्टी मोड एसी स्विच, ऐसे काफी सारे फीचर्स जो हैं इस इंजन में दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी क्या है। तो ये इंजन जो आता है वो आता है 6700 यानी कि 6700 सीसी पर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी इसकी होती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं तो क्लच के क्या है हाल। तो हमें देखने को मिलता है 430 मिलीमीटर डायामीटर वाला पुश टाइप सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन ऑर्गेनिक लाइनिंग वाला क्लच। ऑर्गेनिक लाइनिंग से क्या होता है आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक लाइनिंग से हमारे क्लच को एक बेहतर लाइफ मिलती है, काफी लंबा चलता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं ट्रांसमिशन। तो हमें यहाँ पर दिया गया है टाटा G1150 का 9 फॉरवर्ड, 1 क्रॉलर और 1 रिवर्स मैनुअल सिंक्रोनाइज गियर। और अगर बात करते हैं इसके एक्सेल के बारे में तो हमें देखने को मिलता है फ्रंट में टाटा हैवी ड्यूटी 70 रिवर्स एलियो टाइप। और अगर हम बात करते हैं रियर के बारे में तो हमें देखने को मिलता है टाटा सिंगल रिडक्शन RA110 HD। और अगर बात करते हैं विकल्पों के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है व्हील बेस में, वो होता है 6800 यानी कि 6800 mm का। लेकिन अगर बात करते हैं स्पैन के बारे में तो हमें स्पैन में दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक होता है 8534 mm का, यानी कि 8.534 मीटर का, और दूसरा होता है 9144 mm का, यानी कि 9.144 मीटर का। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं ODI इंटरवल। तो ODI इंटरवल क्या है? ऑयल ड्रेन इंटरवल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंजन के बारे में तो 80,000 किलोमीटर पर ODI आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इंजन के बारे में तो इसका ODI होता है 80,000 किलोमीटर, लेकिन फर्स्ट ODI जो है वो होगा 40,000 किलोमीटर पर। अगर बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में तो वो होता है 1,60,000 किलोमीटर पर, लेकिन अगर फर्स्ट ODI की हम बात करें तो वो होगा 1,20,000 किलोमीटर पर। और अगर बात करते हैं रियर एक्सेल के बारे में तो वो होता है 160 के, यानी कि 1,60,000 किलोमीटर पर आपको ODI देना होता है रियर एक्सेल को, लेकिन फर्स्ट ODI जो होता है वो होता है 1,20,000 किलोमीटर पर। और अगर बात करते हैं हब ग्रीस के बारे में तो वो हमें ODI देना होता है 1,60,000 किलोमीटर पर, लेकिन अगर बात करते हैं फर्स्ट ODI की तो वो होता है 1,20,000 किलोमीटर पर। और अगर बात करते हैं इसके टायर के बारे में तो हमें देखने को मिलता है 295/90 का R20 वाला रेडियल ट्यूब टायर। और अगर बात करते हैं केबिन के बारे में तो हमें देखने को मिलता है काउल का ब्लोअर केबिन। साथ ही साथ यहाँ पर केबिन के फीचर हैं, यानी कि काउल अगर आप लेते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं, और वो ये हैं कि काउल कंपेटेबल टू डिफरेंट केबिन स्टाइल्स, यानी कि अलग अलग केबिन के स्टाइल्स के लिए ये काउल जो है कंपेटेबल होता है, उसके साथ जुड़ सकता है। इजी इंटीग्रेशन विद मल्टीपल बॉडी साइजेस टाइप, अलग अलग टाइप और साइज के जो है आप बॉडी साइज ले सकते हैं, इस काउल का ये फायदा है। और कस्टमाइजेबल टू वेरियस केबिन साइजेस, अलग अलग केबिन साइज के साथ इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, बहुत आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं फ्रेम। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लेदर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम, जिसकी डायमेंशन होती है, जिसका माप होता है 285 बाय 65 बाय 8.5। बात करते हैं अगर वेंटिलेशन के बारे में तो
हमें ब्लोअर का विकल्प जो है यहाँ पर दिया गया है। और अगर बात करते हैं एमिशन के बारे में तो इस पर शानदार BS6 का एमिशन कंट्रोल दिया गया है, जिसको बनाया गया है DOC, DPF, SCR, AMOX की प्रणालियों के उपयोग से। बात करते हैं अगर व्हील बेस के बारे में तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो ट्रक है वो 6800 mm यानी कि 6800 mm की व्हील बेस के साथ आता है। अगर मैं आपको मीटर में बदल के बताऊं तो वो होता है 6.800 मीटर का व्हील बेस। साथ ही साथ कंडक्टिव राइड कंफर्ट के लिए यहाँ पर फोर्स्ड वेंटिलेशन भी दिया गया है। और अगर आगे बढ़कर देखते हैं कि फ्यूल टैंक, तो यहाँ पर 365 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है SDL 28 फीट के ऑप्शन के साथ, और 300 लीटर का जो है फ्यूल टैंक आता है वो LDL 30 फीट के ऑप्शन के साथ आता है। और दोनों के दोनों जो होते हैं पॉलीमर टैंक होते हैं और एंटी फ्यूल थ्रेफ्ट सिस्टम के साथ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं डेक लेंथ। तो यहाँ पर SDL 8534 यानी कि 8534 mm और LDL 9144 mm का जो है हमें 2 डेक लेंथ के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। साथ साथ जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉनिक ईंधन सुरक्षा सिस्टम, यानी कि आपका डीजल जो है वो रहने वाला है एक सुरक्षा के घेरे में, ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के घेरे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके संचालन की लागत को कम करता है और डीजल को चोरी होने से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं, देखने को मिलता है ट्रक का हब यूनिट, यानी कि आपको नो हब ग्रीसिंग रिक्वायर्ड फॉर 5 लाख किलोमीटर, यानी कि आप 5 लाख किलोमीटर तक आपको जो है ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि सेविंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि रखरखाव लागत जो है आपकी कम हो जाएगी और हायर रनिंग अप टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं टिल्टी ऑन टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपके ड्राइवर भैया की जो सफर है बहुत आरामदायक होने वाले हैं, मुश्किलों से भरे नहीं होने वाले हैं, थकान नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है टिल्टी ऑन टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जिसको वो अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से, अपनी ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें मिलता है एक हायर ड्राइविंग कन्वीनियंस। यहाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाई स्पीड USB चार्जिंग पोर्ट, जिससे कि आपके ड्राइवर भैया कहीं भी और कभी भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए। जब वो रिवर्स में चल रही होती है, किसी पार्किंग में जब वो रिवर्स में जा रही होती है, तो वहां पर पीछे टकरा न जाए, इसके लिए एक असिस्टेंट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो यहाँ पर इस ट्रक में दिया गया है। काफी अच्छी यहाँ पर बात है। साथ साथ यहाँ पर हिल स्टार्ट एड भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है रियर एंड कोलिजन्स को, टकरावों को रोकता है और आपकी सेफ्टी और अप टाइम को बढ़ा देता है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है इंजन ब्रेक्स। इंजन ब्रेक से क्या होता है कि आपके जो डाउन हिल ऑपरेशंस होते हैं, जब आपकी गाड़ी किसी उतार में चल रही होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंजन ब्रेक्स का होना। और ये साथ ही साथ एक और फायदा देता है कि आपके जो ब्रेक्स होते हैं उनकी लाइफ को 20 से 30% तक बढ़ा देता है, और साथ ही साथ आपके ड्राइवर भैया को एक अच्छा कंट्रोल भी देता है गाड़ी के ऊपर, खासकर जब वो उतार पर गाड़ी चला रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है न्यू जनरेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसा कि हम हर बार बोलते आए हैं और इस बार भी बोलेंगे कि अब आपके ड्राइवर भैया हो जाएंगे और भी ज्यादा स्मार्ट इस न्यू जनरेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एडवांस्ड ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्फ डायग्नोस्टिक सिग्नलिंग के साथ और ट्रिप माइलेज इंडिकेटर के साथ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं, देखने को मिला न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स, जो कि यात्रा और व्यापार प्रबंधन के लिए आपको उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, आपको टेक एडवांस बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है गियर शिफ्ट एडवाइजर, जो कि एडवाइस करता है लो टेरेन स्पीड बेस्ड गियर शिफ्ट के ऊपर कि किस तरह की गियर अब गाड़ी को चाहिए है। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है 3 मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच, जिससे कि आप तय कर सकते हैं कि गाड़ी को किस तरह का माइलेज जो है देना है, किस तरह का डीजल उसे खर्च करना चाहिए अलग अलग रास्तों की स्थिति पर। गाड़ी अगर लोडेड है तो वो एक कम माइलेज देने वाली है, गाड़ी अगर सेमी लोडेड है या अनलोडेड है लेकिन कच्चे रास्ते पर चल रही है तो एक मीडियम जो है आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, मीडियम जो है आपको यहाँ पर माइलेज मिलने वाला है। और अगर गाड़ी जो है आपकी एक स्मूथ रास्ते पर चल रही है, अनलोडेड कंडीशन में है, तो फिर आपको जो है एक अच्छा माइलेज यहाँ पर मिलेगा, आप लाइट मोड अगर चूज कर लेते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स। जी हाँ दोस्तों, हायर फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलती है, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनके घूमने का, इस चक्के का घूमने का जो रेजिस्टेंस होता है, आपसी जो प्रतिरोध होता है अंदर उसके, वो काफी हद तक कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अतिरिक्त ऊर्जा आप खर्च नहीं होती है, तो आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, एक अच्छा माइलेज आपको मिलता है। और साथ ही साथ लॉन्गर टायर माइलेज, यानी कि लंबी लाइफ चलती है टायर की भी, तो ये काफी अच्छी बात यहाँ पर हो चुकी है, दोहरा फायदा आपको मिल रहा है। और अगर फायदे की बात चली रही है, पैसों की बात चली रही है, तो बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। इसकी कीमत जो है, इस ट्रक की कीमत जो है वो 42 लाख से 43 लाख रुपए के बीच में हो सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न स्थानों पर कीमतों में परिवर्तन
उत्पादन हो सकता है। आपको इसकी कीमत अपने आसपास चेक कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है LED टेल लैंप, जो कि कम बिजली की खपत करता है और लंबे समय तक चलता है क्योंकि LED होता है। और अगर बात करते हैं वारंटी के बारे में, तो इसकी जो ड्राइव लाइन वारंटी है वो 6 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर की वारंटी यहाँ पर दी गई है। और अगर बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो सीमेंट, फ्लैश, क्लिंकर, कोल, केमिकल, एडिबल ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ आप एप्लीकेशन इसका ले सकते हैं, उपयोग इसका कर सकते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ आपको इसका उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं तो वीडियो खत्म हो चुका है। तो ये था इस ट्रक का रिव्यू, ट्रक भैया की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लिखकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आगे आप किस ट्रक का वीडियो देखना चाहते हैं। फटाफट से उस ट्रक का वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करेंगे और साथ ही आपका नाम भी उसमें प्रकाशित करेंगे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।